हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, यही दुआ है मेरी। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आप सही पाथ पर हैं। आप जिस भी पाथ पर चल रहे हैं आपकी लाइफ में, चाहे जॉब हो, मैरिज लाइफ हो या आपकी फैमिली में हो, कहीं भी जो भी पाथ पर आप हैं, क्या वो आपका राइट पाथ है। तो आज हम यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं क्या वो आपका राइट पाथ है। ओके, तो पूरा फोकस यूनिवर्स पे करिए। यूनिवर्स बताएंगी कि क्या आप अपने राइट पाथ पर हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे प्यारे प्यारे जो व्यूवर्स हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में वो राइट पाथ पर चल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। लो, जजमेंट दिख रहा है यहाँ से, कार्ड्स कुछ उल्टे हैं। चलिए, चलिए देख लेते हैं क्या आया है। टू ऑफ वॉन्ड, चैरियट, क्या बात है। बहुत जल्द राइट पाथ की बात कर रहे थे हम। इंट्यूशन बहुत सुनते हैं आप अपने दिल की आवाज़। वाह, कोई भी विश सुना तो मांग लो, जल्द पूरी हो जाएगी डियर। मैनिफेस्टेशन, वेरी गुड। स्ट्रेंथ, ओके। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। चलिए अदर डेक से भी देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए। ओह, इतनी जल्दी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे प्यारे प्यारे जो व्यूवर्स हैं, क्या वो राइट पाथ पर है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आया है। 6 ऑफ हार्ट्स, 5 ऑफ हार्ट्स, क्या बात है। 8 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब, 2 ऑफ स्पेड। ठीक है, चलिए कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन कम है। ठीक है डियर, बहुत कम। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे साइन है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन जो है वो डिवाइन को पता है। ओके डियर, तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आपकी सिचुएशन, तो डियर अगर हम बात करें कि आप किस पाथ पर हैं, क्या आप आपके राइट पाथ पर हैं, आप अपने जीवन के सही पाथ पर हैं। देखिए, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी ना, पूरी तरह से टाइमलेस है, तभी से आपसे रेजोनेट करेगी डियर। तो मैं बताऊं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी है, बहुत ज़्यादा दर्द देखा है। हर ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हैं जो एक पेनफुल सिचुएशन रही है ना। अच्छा बुरा समय दोनों आपने फेस किया है। कभी खुशी रही है आपके पास, कभी गम रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने मैनेज करी है, बहुत सारे दर्द तकलीफ़ें मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे आपकी स्टडी लाइफ हो, चाहे आपका जॉब लाइफ हो, कोई सा भी पाथ हो। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर सिचुएशन जो रही है पास्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब रही। आप नहीं चाहते थे कि ये सिचुएशन इस तरह से ख़राब हो, पर हालात अपने आप ही बैलेंस बिगड़ता चला गया। आप जो चाह रहे थे उसके विपरीत होता चला गया। आपने तो चाहा था कि सब कुछ अच्छा हो, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा विपरीत दिशा में बढ़ने लगी और सारे हालात जो थे बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए से मुझे दिख रहे हैं कि ऐसे हो गए थे कि ख़राब। अभी की मैं बात करूँ तो आज आप जिस पोजीशन पर भी हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष करा है। चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो, कितने भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हुए हो, कितनी भी दर्द भरी ज़िंदगी क्यों ना रही हो, पर आपने जिस यहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष किया है ना, वो आप ही जान सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें खोई है, क्या क्या दुख उठाए हैं, क्या तकलीफ़ें सही है डियर। ठीक है, यहाँ पहुँचने से पहले जो चीज़ें आपने फेस करी है ना, वो आप जानते हैं, ना कि कोई और जान सकता है।
ठीक है, आप संघर्ष करते रहे, आपने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक होप था, आपके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ थी कि आप उस चीज़ को पा लोगे, है ना। ये चीज़ थी सबसे पहली बात कि आपने जिस भी हालात में थे, जो भी संघर्ष से गुजर रहे थे ना, आपने हार नहीं मानी डियर। आपका स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है, आपने पावर में आकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया। जबकि कोई और होता ना तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता और वो डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन आपने होप नहीं हारी डियर। पूरी तरीके से दिख रहा है आपने होप रखे रहे, आपने बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करी है और आप वो बैलेंस को बना पाए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने उस लाइफ को, उस चीज़ को बैलेंस करा है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है मुझे। और आप जिस भी डिप्रेशन में थे, ठीक है, जिस भी हालात में थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे या कोई भी तकलीफ थी, आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से निकाला है। नहीं तो कोई और होता ना तो वो हालात इतने ख़राब थे कि वो फंस जाता उसमें। आपने डिप्रेशन से बाहर अपने आप को निकाला है, ठीक है, होप रखते हुए उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं आप। काबिल तारीफ़ हैं आप, बिल्कुल। आपने बहुत कुछ सहा है डियर। यहाँ कार्ड बता रहे हैं कि आपकी तारीफ़ करना जायज़ है, ठीक है। अच्छे से हैंडल किया सब कुछ आपने, चाहे वो कोई सी भी लाइफ हो, आप किसी भी जॉब में हो या घर में मैनेज किया हो, आपने मैरिज लाइफ को मैनेज किया हो या फिर आप स्टडी में, तो आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा दिन रात लगा दिया, तब जाके आज आप इस सफलता की तरफ पहुँचे हैं डियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो सफलता मिली है उसका श्रेय जो है वो आपको ही जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर आज आप हैं ना, वो आपका खुद का बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी है, आपने कभी हार नहीं मानी, रोए गाए सब कुछ सहा आपने, मगर आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी कि आपको आगे बढ़ना है, तभी जाकर आज आप इस तरक्की पर पहुँचे हैं। और आपको अभी भी डियर, अभी भी तरक्की तो मिली है, पर वो तरक्की नहीं मिली जो दिली तमन्ना थी आपकी, जो आप चाह रहे थे, जो सक्सेस आप चाह रहे थे कि आपको ये सितारे मिल जाएं। आपकी इच्छा थी कि आपकी हर एक विश पूरी हो जाए, तो अभी भी वो विश कहीं ना कहीं अधूरी है और बहुत जल्द आपकी वो विश जो है, देखिए 2 कार्ड बता रहे हैं, आपकी वो विश है ना पूरी होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, आप जोर लगा रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, आप हासिल करके रहेंगे अपना राइट पाथ। आपको पता है कि आप किस पाथ पर हैं। मैं बता दूं कि आपका जो पाथ है, जिस भी पाथ पर आप हैं ना डियर, वो आपका राइट पाथ है। आप वो चीज़ जान पाए हैं कि आपको क्या स्ट्रगल करके सीखने को मिला है, क्या तकलीफ़ों ने क्या सिखाया है। क्योंकि जब हमारे पास में कुछ दुख दर्द आते हैं तो वो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, और मुझे यहाँ क्लियर तरीके से दिख रहा है आपने जो सीखा है ना, उससे आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आई है, जो पावर आई है ना, गजब की पावर है डियर। दूसरे लोग भी कहते होंगे कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। आपने हालातों से बहुत अच्छे से बैलेंस बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस दिख रहा है। आपकी लाइफ में ऑप्शन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रही है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े रहे, पर आप गजब करे हो कि आपने अपना मैनिफेस्टेशन इतना अच्छा करा कि आपने उस चीज़ को हासिल करा है। और मैं आगे बता दूं कि आप जिस भी बात पर हो ना डियर, इसी तरह बढ़ते जाओ, आगे बढ़ोगे और आपको तरक्की मिलनी ही है। क्योंकि आपके अंदर एक अलग जुनून है, एक जज्बा है किसी चीज़ को पाने का, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप दिन रात विश करते रहते हैं। विश करने से ही ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि भैया बैठे बैठे विश करता रहता है इंसान कि हाँ मैं ये हासिल कर लूँगा, मैं ये पा लूँगा, मैं ये जॉब को ले लूँगा। नहीं, आप मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, उसके साथ में काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। उस सब चीज़ों को पाने के पीछे आपने दिन रात एक कर दिया है, तब जाके ये चीज़ें आपको हासिल हुई है। ऐसे ही नहीं कि बस हाथ पैर नहीं हिलाया और आपको ये तरक्की मिल गई, नहीं। आपने जो खोया है, आपने जो चीज़ें इसमें पाने के लिए लगाई है ना, वो आप ही जान सकते हो। आप जिस भी पाथ पर हैं डियर, राइट पाथ है, पॉजिटिव सोचें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें, चेंज मत करना किसी के लिए अपने आप को। बहुत सादगी में ही बहुत अच्छे हो आप, क्योंकि आपका जैसा नेचर है ना वो यूनिवर्स को बहुत पसंद है। यूनिवर्स जानती है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, ट्रू दिल के हो आप किसी के साथ में छल कपट नहीं करते हो। आप इतनी तकलीफ़ों को, इतने दर्द को सह के आगे बढ़ रहे हो, तो आपका दिल जो हो चुका है ना, अभी आपके दिल की जो सिचुएशन मैं बताऊं, वो बिल्कुल प्योर हो चुका है। आप हर किसी के दर्द को, हर किसी की तकलीफ़ को आप समझ सकते हो कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है अगर वो दुख दर्द में होता है तो, ठीक है। तो आप में से मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग जो हैं लोगों की मदद भी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप
यानी कहना हेल्पिंग नेचर के, बहुत ज़्यादा मदद करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को खाना खिलाना या उनको कुछ देना, इस तरह का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कुछ अनाथालय होते हैं, कोई वृद्धाश्रम होता है, वहाँ पर जाकर कुछ गिफ्ट देना, बच्चों को प्यार करना, पता नहीं क्यों, मतलब अपनों से बड़ों का सम्मान करना, इस तरह का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एनर्जी पिक हो रही है मुझे कि आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है डियर, है ना। तो यही चीज़, यही आपका राइट पाथ जो है ना आपको आगे ले जाएगा, और आप जिस पाथ पर है ना वो बिल्कुल राइट पाथ पर हो, ठीक है डियर। तो आई होप ये आपको रीडिंग समझ में आई होगी। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं कि मैसेज क्या आते हैं। ओके डियर, ओके ओके ओके, चलिए इतने लिए देख लेते हैं, जो आएगा फिर बताते हैं। एक्शन, आप अपनी लाइफ में डियर एक्शन, जो भी एक्शन चाहते हैं ना उसे ले सकते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। अगर आपका मन करता है कि आपको उस चीज़ को सही करना है तो आप एक्शन लीजिए ना, है ना, वेट मत कीजिए। न्यू चेंज, अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करो। आप जिस भी बात पर हो ना बिल्कुल राइट बात है, उसमें रो रो के घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, पावर, मैंने कहा ना यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ से भी स्ट्रेंथ पावर निकली है। पास्ट में पड़े मत रहना, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही कहती है हमेशा कि पास्ट की बातों को भुला दो, रिलीज कर दो, तब जाके आपकी विश पूरी होगी माय डियर। बहुत जल्द यहाँ से विश का कार्ड निकला था और विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना डियर, जो भी प्रॉब्लम है वो 100% सही हो जाएगी। ट्रस्ट रखो, कहीं ना कहीं आपका जो भरोसा है, आपका जो ट्रस्ट है, वही आपको आपके राइट पाथ तक पहुँचाएगा। देखिए विश के दो दो कार्ड निकले, क्या बात है। कोई विश मांग रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा रीडिंग देखते देखते विश चल रही है आपकी, है ना। मैनिफेस्टेशन, गजब का मैनिफेस्टेशन करते हो, किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते हो। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके अंदर भाई, रेडी रहते हो, चाहे कितना भी सिचुएशन ख़राब आए अच्छी आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बैलेंस बनाने में माहिर हो, आप हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। आपके अंदर जो वीकनेस है आपको पता चल गई है, अब आप उस वीकनेस में नहीं रहते हो, अब आप उससे हैंडल कर लेते हो। बिलीव, आपको बिलीव है अपने ऊपर, आपको भरोसा है, आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर कि आप एक्शन ले सकते हो, इसलिए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, और यही बात आपको एक तरह की आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। फोकस रखो, बस अपने राइट पाथ पर फोकस रखो, आगे बढ़ जाओगे डियर, है ना, ठीक है। तो आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।